Okay, hello everyone. Good morning. Let's start. Short summary and question answers. Okay, जो कल जो मैंने पढ़ाया था उसके आज समरी करते हैं और क्वेश्चन आंसर साथ में देखते हैं। तो कहाँ तक किया था हमने कल? At another time he was in danger of losing his throne. Yeah, who is he here? टाइगर किंग। टाइगर किंग को खतरा हुआ अपने राज सिंहासन जाने का, जो पूरा प्रतिबंधपुरम जो है उसको खोने का खतरा हुआ। हु विजिटेड, अब क्वेश्चन आ सकता है एक छोटे, दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हु विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम की यात्रा किसने की? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। एंड हु वाज दैट? हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। व्हाई, क्यों? क्यों यात्रा की? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम? क्यों यात्रा की? बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, यानी उसको टाइगर हंटिंग का शौक था, और उससे भी ज़्यादा ही वॉन्टेड टू टेक फोटोग्राफ of the dead body of the tiger. Okay, so fonder of being photographed with the tiger he had shot. Understand all of you? So high ranking British officer visited Pratibandhpuram. Why did he visit? Because he was fond of tiger hunting and he wanted to hunt the tiger and also to take photograph. ध्यान से समझना, मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स। एज यूजुअल ही भी जिस तरह से, जैसे कि उसने बताया कि वो ही वांटेड टू हंट द टाइगर, बट क्या महाराजा ने परमिशन दी इस बात की? डिड महाराजा गिव परमिशन? इस बात की परमिशन वो नहीं देते। महाराजा डिड नॉट गिव द परमिशन टू हंट द टाइगर। टू हुम? टू द ब्रिटिश ऑफिसर। जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उन्होंने परमिशन ली, लेकिन महाराजा ने परमिशन नहीं दी। वाई डिड महाराजा नॉट गिव परमिशन? अब क्वेश्चन ही आ सकता है, महाराजा ने परमिशन क्यों नहीं दी उस ब्रिटिश ऑफिसर को? क्यों? वाई? बिकॉज महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू किल द टाइगर। अब यह ध्यान रखना, महाराजा हिमसेल्फ, यहाँ पर एम्फेसाइज हो रहा है वर्ड हिमसेल्फ। महाराजा खुद टाइगर हंट करना चाहते थे। महाराजा वांटेड टू किल द टाइगर। महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू किल द टाइगर। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ। सिंपल, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते थे। ही वांटेड टू किल द 100 टाइगर। उनको जो एक टारगेट है, एंड व्हाट वाज द टारगेट? 100 टाइगर, 100 टाइगर उनको खत्म करने थे। So he did not give the permission to the British officer. Why? Because he wanted to hunt the 100 tiger. Because he knew, क्योंकि वो जानते थे the 100 tiger would be the cause of his death. 100 tiger जो है उसके मौत का कारण बनेगा। cause का मतलब है कारण। 100 tiger would be the cause of his death. Understand? तो ये पैराग्राफ समझ लीजिएगा आप। Who visited the British? Who visited Pratibandhapuram? British officer visited the Pratibandhapuram. Why he wanted to hunt the tiger? Because he was fond of tiger hunting. He wanted to hunt the tiger. And even fonder, और उसको ज़्यादा क्या शौक था? To take the photograph. Okay, the tiger that he had hunted. Did Maharaja give the permission? Maharaja did not give the permission. Why did Maharaja not give the permission? Because Maharaja himself wanted to kill the tiger. Maharaja himself wanted to kill the tiger. Because he wanted to save his own life. वो अपनी खुद की जिंदगी बचाना चाहते थे by killing the 100 tigers. Okay? अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि महाराजा ने ये कहा कि मैं दूसरे जो शिकार है उसको ऑर्गेनाइज करके दूंगा। ओके, ही विल ऑर्गेनाइज अदर हंट। एंड व्हाट वर द अदर हंट? वो दूसरे हंट क्या थे? वो क्या ऑर्गेनाइज करना चाहते थे महाराज? कौन से जो शिकार ऑर्गेनाइज करना चाहते थे? तो
महाराज ने कहा he may organize a boar hunt, a mouse hunt and a mosquito hunt। यानी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी उस ब्रिटिश ऑफिसर की। ब्रिटिश ऑफिसर ने ये कहा था कि मुझे टाइगर की हंटिंग करनी है, लेकिन महाराजा ने क्या कहा कि मैं आपके लिए सुअर का शिकार करने की इजाज़त दे सकता हूँ। ओके, इतनी बड़ी इंसल्ट, सुअर का शिकार। अच्छा, इससे भी ज़्यादा फनी क्या बोला उसने, महाराजा ने, मैं आपको चूहे का शिकार करने की इजाज़त दे सकता हूँ और मच्छर का शिकार, मॉस्किटो। तो दैट वाज अ बिग इंसल्ट ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर। ये बड़ी इंसल्ट कर दी, लेकिन फिर भी उस ऑफिसर ने अपने सेक्रेटरी से ये कहलवाया। ओके, किसके थ्रू? दीवान के थ्रू। दीवान जो कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महाराजा। दीवान वाज द सेक्रेटरी ऑफ महाराजा। तो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी है, ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी ने जो दीवान को कहा कि एक संदेश दीजिएगा महाराजा को कि जो दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू किल द टाइगर। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है, हमारे जो साहब है, वो टाइगर का शिकार नहीं करेंगे। ही विल नॉट किल द टाइगर और ही विल नॉट हंट द टाइगर। एक्चुअल किलिंग विल बी डन बाय द महाराजा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्चुअल किलिंग है, वास्तविक जो है, वो तो महाराजा ही, शिकार तो महाराजा ही करेंगे। बल्कि वो क्या चाहते थे? ही ओनली वॉन्टेड ए फोटोग्राफ, टू टेक ए फोटोग्राफ, एक सेल्फी लेना चाहते थे। ओके, तो समझ में आया कि क्या संदेश भिजवाया? महाराजा could do the actual killing, Maharaja will kill the tiger, and officer would only take the photograph of the dead body. Okay, he will put his leg on the dead body of the tiger, holding his gun on his head, in his hand. Okay, यानी हाथ में बंदूक पकड़े हुए और पैर जो है वो टाइगर की डेड बॉडी पर सिर्फ एक सेल्फी, एक फोटो खींचना चाहते थे। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज, तो क्या इसके लिए भी महाराजा ने परमिशन दी? ये प्रस्ताव रखा था, इट वाज द प्रपोजल। क्या इसके लिए भी महाराजा ने परमिशन दी? महाराजा डिड नॉट गिव द परमिशन। महाराजा ने परमिशन नहीं दी, इस प्रपोजल की भी परमिशन नहीं दी। व्हाट वाज द रिजल्ट देन? महाराजा ने ये भी मना कर दिया, टाइगर हंटिंग का भी मना कर दिया, फोटोग्राफ, केवल फोटोग्राफ चाहते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर, उनको भी मना कर दिया। ही डिड नॉट गिव द परमिशन। नाउ द ब्रिटिश ऑफिसर बिकेम वेरी एंग्री। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। यानी ये कोई बात हो गई क्या? एक तो मैंने इनको टाइगर हंटिंग के लिए सबसे पहली बात तो परमिशन मांगी है, वरना मैं परमिशन भी नहीं मांगता। परमिशन मांगी है, मना कर दिया, सिर्फ फोटो के लिए वो भी मना कर दिया उन्होंने, और बजाय मेरी इंसल्ट कर दी कि मैं आपके लिए चूहे का शिकार करने की इजाज़त दे सकता हूँ, मच्छर का शिकार करने की इजाज़त दे सकता हूँ, या फिर जो सुअर का है। ओके, तो ये तो बड़ी, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। अब तो रहा नहीं गया, ब्रिटिश ऑफिसर बिकेम वेरी एंग्री। एंड उसके बाद में व्हाट वाज दैट, जब उनको जो डिज़ायर है, ब्रिटिश ऑफिसर की जो डिज़ायर है, वो जब फुलफिल नहीं हुई, ओके, ही बिकेम वेरी एंग्री। अब जाकर के फिर उन्होंने महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। तब जाकर के महाराजा को ये पता चला कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि वो पूरा प्रतिबंध, पूर्ण जो राज्य है उनसे छीनना चाहेंगे, वो पूरा का राज्य चला जाएगा। तब महाराजा की अकल ठिकाने आई। ओके, सो महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया, उन्होंने विचार विमर्श किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशंस का मतलब विचार विमर्श करना। ओके, इस इश्यू पर महाराजा कॉल्ड दीवान, ओके, टू सॉल्व दिस इश्यू। इस इश्यू को, ये जो विवाद है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो नतीजा क्या, किस तरह से ये हल हुआ कि ये जो बड़ा इश्यू था, ये हल कैसे हुआ? एक लेटर भेजा गया। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड दे सॉल्व दैट इश्यू? ओके, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है,
हाउ डिड महाराजा रिटेन हिज किंगडम, और या फिर महाराजा सेव हिज किंगडम, महाराजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया। तो कैसे बचाया अपने राज्य को, उन्होंने एक लेटर डिस्पैच किया, किसको, ज्वेलरी शॉप जो कलकत्ता में है और वो ब्रिटिश कंपनी की है, और उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स मंगवाई। ओके, उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स मंगवाई। किसके लिए मंगवाई? वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के लिए मंगवाई, ताकि वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है, एक या दो रिंग जो सिलेक्ट करेगी वो खुश हो जाएगी, और जब ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ खुश हो जाएगी तो डेफिनेटली वो वाइफ जो है उस अपने पति को वो मना लगी, और ये इनकी जो चाल थी ये कामयाब हुई। 50 रिंग्स भेजी गई ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को, ब्रिटिश ये सोच करके, ये एक्सपेक्ट करके कि वो एक या दो रिंग लेगी, लेकिन हुआ उल्टा कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो वाइफ है, वाइफ ने सारी की सारी अंगूठियां ले ली। शी टुक ऑल द डायमंड रिंग्स 50, और नुकसान कितने का हुआ? 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज दे हैड टू पे टू द ज्वेलरी शॉप, बट स्टिल महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। वाई? क्यों खुश थे? बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग हिज किंगडम। ओके, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। वो एक सक्सेसफुल हो गए अपने किंगडम को बचाने के लिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर देम, वरना वो राज्य पूरा प्रतिबंधपुरम जो है उनसे, उनके हाथ से निकल जाता। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आ सकता है? हाउ मच रुपीज दे हैड टू पे? 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए का उनको नुकसान हुआ। हाउ मैनी डायमंड रिंग्स डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ टेक? कितनी जो डायमंड रिंग ली? 50। शी टुक ऑल द 50 डायमंड रिंग्स। ओके, और जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर द स्पेशल गिफ्ट। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ तक तो इसके ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेना। अब हम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ से द महाराजास टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। उसके बाद में जब ये जो बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मनाया, ये कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। कहते हैं ना, अभी तो बहुत बड़ी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा करनी है उनको, लेकिन फिर भी धीरे 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 वो अपने मिशन पर कामयाब होते गए। कुछ प्रॉब्लम्स आती गई बीच में, लेकिन उनको भी उन्होंने सॉल्व किया, और इस तरह से महाराज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, और ये सक्सेसफुल होते गया। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल में, ही वॉज एबल टू किल द 70 टाइगर्स। 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए। देखिए, 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स। अब 10 साल लगे उनको। देखिए, 10 साल के अंदर उन्होंने अपने जो ऑफिशियल मैटर पर तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे लगे रहे?
टाइगर के पीछे लगे रहे, क्योंकि वो टाइगर उनकी मौत का कारण था। तो यहाँ पर 5 साल के अंदर पूरी सरकार बदल जाती है, सत्ता बदल जाता है। यहाँ पर देखिए राजा महाराजा यहाँ पर उस तरह से 10 साल लगे उनको। एंड देन अनफॉरसीन हर्डल। अब ये जो वर्ड है अनफॉरसीन हर्डल, जब, और ये हर किसी के साथ होता है ये अनफॉरसीन हर्डल। आप भी अपनी जो पढ़ाई के दौरान आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। अनएक्सपेक्टेड, अनफॉरसीन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, यानी अनदेखी, जो उम्मीद भी नहीं की थी। हर्डल का मतलब बाधा। तो जब ये महाराजा ने 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया था, 10 साल हो गए उनको, 70 टाइगर्स खत्म कर दिए, अब केवल 30 टाइगर बचे थे। जब 30 टाइगर बचे थे तो एक अनएक्सपेक्टेड, अनफॉरसीन का मतलब अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, वो बाधा पहुंच गई। और वो क्या थी? ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। ये जो मिशन था उनका, मिशन कौन सा मिशन? किलिंग द 100 टाइगर्स। तो वो स्टैंड स्टिल का मतलब अचानक से रुक गया। अब क्यों रुका ये? 70 टाइगर खत्म होने के बाद में उनका मिशन बीच में रुक गया। क्यों? वाई? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर की जो पॉपुलेशन इतनी ही थी प्रतिबंधपुरम में, और वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब है खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। अब 70 टाइगर्स मार दिए, टाइगर नहीं रहे, अब 30 लाने कहाँ से? महाराजा के सामने तो अब ये बड़ी दुविधा हो गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अब 30 टाइगर कहाँ से लाने? Who knows whether the tiger practiced the birth control और कमिटेड द हेराकरी। अब महाराजा ने सोचा कि अब टाइगर की पॉपुलेशन इतनी ही थी, 70 टाइगर्स हमारे राज्य के अंदर, यानी 70 टाइगर्स जो है वो खत्म हो गए, अभी कोई टाइगर्स बचे नहीं है। अब क्या पता टाइगर्स ने जो बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस की है। बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। जिस तरह से हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकार ने भी कुछ मीन्स ऐसी कुछ घोषणाएं की और बताया कि हमारे बस दो ही बच्चे, दो ही अच्छे। इस तरह से क्या है कि इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। तो टाइगर्स की भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो टाइगर ने भी सोचा होगा कि चलो हम भी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं, ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाते हैं क्या। या फिर कमिटेड हराकरी। हराकरी एक जापानीज़ वर्ड है। ये जो हराकरी है ये जापानीज़ वर्ड है। इसका मतलब होता है सुसाइड करना है, यानी आत्महत्या करना है। क्या पता फिर टाइगर्स ने आत्महत्या कर ली हो, बड़े दुखी हो गए। अब ये जो राजा है, हमारे जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, ये तो हमारे पीछे ही लग गए। हाँ, गोलियों से सबको मार रहे, एक के बाद एक मारते जा रहे। इससे बजाय तो हम क्या करें? हम आत्महत्या कर लेते हैं क्या? महाराजा के हाथों नहीं मरेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे क्या? तो इस तरह से हो सकता है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर वो भाग गए होंगे कि महाराजा तो हमारे पीछे ही पड़ गए, वो तो भाग गए। बिकॉज दे डिजायर टू शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स, क्योंकि वो चाहते थे कि महाराजा बड़े क्रूल है, एक के बाद एक जो है वो टाइगर्स को मार रहे हैं कि हम महाराजा के हाथों नहीं मरेंगे, हम चाहे तो ब्रिटिशर्स के हाथों मरेंगे लेकिन महाराजा के हाथों नहीं मरेंगे। और वो भाग गए, और वो महाराजा के हाथों मरने के बजाय ब्रिटिश के हाथों मरना पसंद कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे, तो ये तो कुछ फनी है, ये ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये जो ऑथर है, राइटर है, इसने कहा है कि हो सकता है ऐसा, क्या हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन एक ह्यूमर वे में कहा है, एक फनी वे में कहा है कि उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर दिया, टाइगर ने बर्थ कंट्रोल कर दिया, यानी अपनी जनसंख्या जो है वो रोक ली है, या फिर हरा करी या सुसाइड कर लिया है, हम महाराजा के हाथों नहीं मरेंगे। तो ये एक फनी लाइन है। वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो अब महाराजा जो है वो बड़े गुस्से में आ गए कि 70 टाइगर्स खत्म कर दिए, 30 और रह गए हैं, अब करे क्या।
तुरंत महाराजा ने दीवान को बुलाया, जो अपने सेक्रेटरी है दीवान साहब, उनको बुलाया, दीवान साहब को बुलाया और कहा, दीवान साहब, aren't you aware of the fact that the 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब दीवान साहब को बुलाया और कहा, दीवान साहब, क्या तुम नहीं जानते 30 टाइगर और बचे हैं मेरे इस गन से मरने के लिए, यानी 30 टाइगर को और ख़त्म करना है, क्या तुम जानते नहीं हो? ही आस्क्ड ब्रैंडिशिंग हिज गन, ब्रैंडिशिंग यानी जो थ्रेटनिंग, धमकाते हुए बंदूक जो है दीवान के सामने करते हुए कहा कि दीवान साहब, क्या तुम जानते नहीं हो कि 30 टाइगर और मुझे मारने हैं? क्या 70 टाइगर तो मैंने ख़त्म कर दिए, 30 टाइगर और मारने हैं। अब दीवान साहब डर गए, शडरिंग, शडरिंग यानी काँप रहे हैं, ओके, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक देखी और वो कांप उठे, क्योंकि सीधी गन, जो बंदूक है, जो गन है, वो दीवान साहब के सामने महाराजा ने रखी है। दीवान क्राइड आउट, दीवान क्राइड, यहाँ पर क्राइड का मतलब रोना नहीं होता है, क्राइड का मतलब है कुछ कहना, ओके, क्योंकि वो डर गए थे और डर करके मारे वो उनकी आवाज़ निकल रही थी, क्राइड आउट। और वो क्या उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने बड़े मजाकिया तरीके से भी कहा, क्योंकि दीवान और महाराजा के बीच में हंसी मजाक होती रहती थी, तो इनके बीच में हमेशा हंसी मजाक होती थी। तो जब महाराजा ने कहा, दीवान साहब कि 30 टाइगर और बचे हैं, बताओ, बंदूक सामने रख करके, दीवान साहब डर गए, लेकिन उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, मैजेस्टी का मतलब यहाँ पर महाराज, महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। क्योंकि महाराजा ने बंदूक किसके सामने रखी? उस दीवान के सामने रख करके कहा 30 टाइगर और ख़त्म करने हैं। तो बड़े फनी वे में, यानी मजाकिया अंदाज में कहा कि महाराज, आप मेरे सामने जो बंदूक रख रहे हो, मैं टाइगर नहीं हूँ। तो महाराज ने कहा कि विच इडियट कॉल यू ए टाइगर, किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर कहा है? क्या तुम टाइगर हो क्या? यानी महाराज ने दीवान साहब की हंसी उड़ाई कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर कहा है, तुम टाइगर थोड़ी दिखते हो क्या, टाइगर किंग तो मैं हूँ क्या। तो दीवान साहब ने भी कहा, नो नो, आई एम नॉट ए गन। तो दीवान साहब ने कहा बड़े बेतुके लहजे में कि नहीं नहीं, मैं बंदूक भी नहीं हूँ क्या। पहले तो कहा मैं टाइगर नहीं हूँ, हंसी मजाक में, और उसके बाद में फिर जब महाराज ने कहा कि किस बेवकूफ़ ने कहा है तुम्हें टाइगर, तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तब महाराजा ने कहा, यू आर नाइदर ए टाइगर नॉर ए गन, न तो तुम बंदूक हो और न टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन यू, समन का मतलब मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, समन का मतलब होता है बुलाना। कोर्ट, जिस तरह से कोर्ट के अंदर आदेश होता है समन करना, बुलाना, पेशी, इस तरह से। तो दीवान साहब ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है फॉर डिफरेंट पर्पस, कुछ अलग पर्पस के कारण। पर्पस का मतलब यहाँ उद्देश्य, ये ध्यान रखना है, एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। एक पहले एक वर्ड आया था प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, और यहाँ पर पर्पस का मतलब है उद्देश्य। तो दीवान साहब ने कहा, मैंने तुमने यहाँ पर इसलिए बुलाया है, एक अलग उद्देश्य के कारण बुलाया है, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। और फिर उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य, तो उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने बताया, आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला कर दिया है। अब देखिए, एक तो टाइगर किंग महाराजा, 30 टाइगर ख़त्म करने हैं उनको, और ऐसे समय में उनको शादी करने की सूझ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी करने का डिसीजन ले लिया है, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो अब दीवान साहब क्या कहते हैं, दीवान साहब और ज़्यादा बेतुकी बातें करने लग जाते हैं। अब दीवान साहब बिगेन टू बेबल इवन मोर, बेबल का मतलब बकवास करने लग जाते हैं, और यानी हंसी मजाक में। क्या मजाक करता है, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, कि महाराज मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं, क्या आप मुझसे शादी करके क्या करेंगे, मेरी 3 पत्नियां हो जाएगी क्या। यानी इस तरह से उन्होंने हंसी मजाक किया कि जब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने
शादी करने का फैसला किया है। तो दीवान साहब ने कहा कि महाराज मेरे 2 पत्नियां ऑलरेडी है, ऑलरेडी ने पहले से ही। इफ आई मैरी यू, अगर मैंने आपसे शादी कर ली, यहाँ पर डॉट डॉट लिखा हुआ है, इफ आई मैरी यू के बाद में डॉट डॉट, यानी वो रुक से जाते हैं। वो रुक से जाते इसलिए जाते हैं कि उनकी आगे कहने की हिम्मत नहीं होती, यानी वो आगे कहना चाहता है कि अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो आप मेरी तीसरी बीवी बन जाएंगे। तो इस पर महाराज ने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो अपने के। नॉनसेंस यानी सेंस का मतलब है समझदारी, नॉनसेंस का मतलब जो बकवास होती है। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा क्या। महाराज ने कहा अब ये बताओ, इसमें ये बताया कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, आई वॉन्ट इज ए टाइगर, जबकि मैं चाहता हूं टाइगर। अब महाराज ने क्या कहा, मैं क्या चाहता हूं, टाइगर। महाराज जो है वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, धीरे 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 जो राज खोल रहे अपना। महाराज ने कहा मैं टाइगर चाहता हूं, तो और बकवास शुरू कर दी दीवान साहब ने। दीवान साहब ने कहा योर मैजेस्टी महाराज प्लीज थिंक ओवर, अरे जरा सोचिए महाराज। योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज है, एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने जो तलवार से शादी की है, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, और आप चाहो तो आप बंदूक से भी शादी कर सकते हो, लेकिन टाइगर किंग इज इवन मोर इनफ फॉर द स्टेट, लेकिन आप टाइगर से शादी करेंगे। अरे महाराज नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। क्या दीवान साहब और बकवास करते जा रहे थे। जब उन्होंने कहा कि मैं चाहता, जब महाराज ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ टाइगर, तो महाराज उन्होंने कहा, दीवान साहब ने कहा कि भाई आपके जो पूर्वजों ने तलवार से शादी की है, आप चाहो तो बंदूक से शादी कर सकते हो, लेकिन ये क्या, आप एक टाइगर से शादी करेंगे। टाइगर किंग इज मोर इनफ फॉर द स्टेट, इट डजंट नीड द टाइगर क्वीन, यानी आप तो टाइगर किंग है ही महाराज, हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। और कि आप टाइगर किंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर से शादी करके आप टाइगर क्वीन लेके आएंगे। यानी दीवान साहब जो है वो हंसी मजाक के मूड में थे, दोनों ही हंसी मजाक के मूड में थे। ये ध्यान रखना, यहाँ जो वर्ड एंसेस्टर्स आता है, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, दादा परदादा, उसको बोलते हैं एंसेस्टर्स। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ओके। और इस तरह से वो उनकी बकवास जारी है, हंसी मजाक, क्योंकि थोड़े से टेंशन में है तो बकवास जारी है होगी, कुछ हंसी मजाक ज़रूरी है इस टेंशन के माहौल में भी। चलो फिर आगे देखते हैं कि जब दीवान साहब ने कहा कि हमें, आप तो टाइगर किंग है ही, हमें टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, तो महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। क्रैक ऑफ लाफ्टर का मतलब जोर जोर से हंसने लगे वो, महाराज जोर जोर से हंसने लगे, क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। महाराज ने कहा मैं सोच नहीं रहा हूं टाइगर के बारे में या गन के बारे में, मैं न तो टाइगर से शादी करना चाहता हूं